चाहे वो दौलत की है, चाहे वो रिज़्क की है, चाहे वो बरकतों की है, चाहे वो आपकी शादी आपने करवानी है अपनी, चाहे आप नौकरी की तलाश में है, चाहे आपको 1 करोड़ चाहिए, चाहे आपको 10 करोड़ चाहिए, मेरा रब इंशाल्लाह आपको अता फरमाएगा। इलाही 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 तेरी चौखट पर सवाली बन के आया हूं। दोस्तों, ईद हो, आया है, खुशियों का दिन हो। अब ईद चाहे पहले दिन की हो, जुल्हज्जा की, ज़ाहिर 3 दिन की ईद है, चाहे दूसरे दिन की, चाहे तीसरे दिन की, जब आप कहोगे कि इलाही तेरी चौखट पर सवाली बन के आया है जी, यानी कि इलाही तू ही मबूदे बरहक है, तेरे सिवा कोई मबूद नहीं, तू पाक है, बेशक मैं ही जालिमों में से हूं, इन्नी कुंतो मिनज़ ज़ालिमीन है जी। मैं वीडियो का आगाज कर लेता हूं, फिर मैं आपको वाकया बताता हूं कि आपको क्या मिलेगा, कितनी दौलत, कितना रिज़्क मिलेगा कि आप शशदर रह जाओगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं इमरान तैयर, आपका दोस्त। दोस्तों, एक किताब में पढ़ रहा था तो मैंने सोचा ये ईद वाले दिन आपको वजीफा बताऊं। उसमें लिखा था कि एक हिंदू सिंध का, हमारे ही मुल्क सूबा सिंध जो है, हमारी ही रियासत सूबा सिंध का एक हिंदू है, वहां पर मतलब है कि वो एक दरबार भी है बहुत बड़ा, जहां पर उनका एक बहुत बड़ा मंदिर था, साथ ही एक अल्लाह के वली का दरबार भी है। तो वहां पर जो भी उसके पास बंदा आता ना, वो कहता कि तुम कौन हो, हिंदू हो या मुसलमान हो, क्योंकि दोनों इकट्ठे बने हुए हैं, उनका मंदिर भी और साथ में एक वली अल्लाह का दरबार है। तो जो कहता ना कि मैं मुसलमान हूं, यानी वो बाहर ग्राउंड है ना, वहां पर लोग इकट्ठे होते हैं, किसी को क्या पता चले कि कोई कौन सा है। तो कोई कहता ना मैं मुसलमान हूं, तो उससे कहता कि कुरान पढ़ा करो, और कुरान की एक आयत है, ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, कि बेशक मैं ही जालिमों में से हूं। उसने कहा कि मैं हिंदू होकर जो मेरी हाजत होती है, जो मेरी ख्वाहिश होती है, जो मेरी तमन्ना होती है, अल्लाह पूरी फरमाता है, भगवान पूरी फरमाता है, यानी ये उसके अल्फाज थे। तो दोस्तों, हजरत साद रजी अल्लाह तआला अन्हु से एक रिवायत है, हदीस का मफहूम मैं आपको बता रहा हूं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मछली वाले की दुआ पढ़ा करो। कौन सी? वो मछली वाले हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम, जो मछली के पेट में जिन्होंने दुआ की, पेट के अंदर दुआ की कि अल्लाह तू वाहिद महबूद है और तू पाक है, बेशक मैं ही जालिमों में से हूं। दोस्तों, बुजुर्ग फरमाते हैं कि जब बंदा दुआ करते हुए कहता है ना, ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, तो अल्लाह ताला फरमाता है कि इसने इकरार कर लिया, इसने मान लिया, जाओ इसको माफ कर दो। तो कहने वाले अल्लाह से कहते हैं, या अल्लाह ये तो बड़ा खताकार है। अल्लाह फरमाता है कि इसने तो मान ही लिया, अब कहां की खता और कौन सी खता, इसके छोटे मोटे गुनाहों को माफ कर दो। तो दोस्तों, जब आपको रब्बुल इज्जत से माफी मिलती है तो फिर हर दुआ भी कबूल होती है। ज्यादातर दुआएं हमारी जो हम कहते हैं कि कबूल नहीं होती, वो हमारे अपने अमाल होते हैं, हमारे अपने जो हम करस्तानियां कर चुके होते हैं दुनिया में, लोगों को दुख देना, लोगों के हक मारना, लोगों के, अल्लाह के जो मखलूक है हकूकुल इबाद की परवाह ना करना, इसकी वजह से हमें इंतहाई मार पड़ती है। लेकिन जब हम कहते हैं ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, तो फिर अल्लाह फरमाता है कि इसने इकरार कर लिया। हां, अगर आपने किसी का हक मारा हुआ है, हक दबा के बैठे हुए हैं, तो फिर अल्लाह माफ नहीं करता, फिर बंदे से पहले माफी मांगो, उसका हक पूरा अदा करो। तो यहां पर मैं एक आपको वजीफा बताता हूं, ईद के दिन पहले दिन कीजिए, दूसरे दिन कीजिए, तीसरे दिन कीजिए, जो रब से चाहोगे अल्लाह पाक आपको अता फरमाएगा। क्यों? क्योंकि अल्लाह फरमाएगा कि ये तो ईद का दिन है जी, खुशियों के दिन ये कह रहा है कि अल्लाह तू ही मबूद है और तू पाक है, बेशक के मैं ही खताकार हूं, बेशक के मैं ही गुनहगार हूं, इलाही तेरे सिवा कोई मबूद नहीं, तू पाक है, बेशक मैं ही गुनहगार हूं। तो दोस्तों, मैंने अपनी आंखों से लोगों की मन की मुरादें पूरी होती देखी हैं,
लोगों की एक एक तमन्ना को परवान चढ़ते आसमान से बातें करते हुए देखा है। तो दोस्तों वजीफा बताता हूं, इससे पहले गुजारिश है वीडियो लाजमी लाइक कर दें। आप हमारे प्यारे दोस्त बहन भाई हैं तो लाइक कर दें। चैनल पर नए हैं, अगर सब्सक्राइब करना चाहें तो कर लें। एक सेकंड चैनल है मेरा असनानी वज़ाइफ, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको भी अगर आप नए हैं चेक कर लें, आपको इंशाल्लाह लग पता जाएगा कि हम बिल्कुल फ्री वज़ाइफ देते हैं। दोस्तों ईद का दिन है, जितना हो सके चलते फिरते ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। इंशाल्लाह दोस्तों ये अमल करने की देर होगी। वैसे ईद के जो दिन हैं आपके सारे, यानी कि पहला, दूसरा और तीसरा, आपको चाहिए कि हर नमाज के बाद सिर्फ 100 मरतबा अव्वल व आखिर एक एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ें, या 3 बार दुरूद पढ़ लें, या 7 बार पढ़ लें, या 11 बार पढ़ लें। और इसके बाद दरमियान में ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। आपकी तमन्नाएं दुल्हन बन जाएंगी। समझ गए ना? दुल्हन बनने से मुराद ये नहीं कि वो वोटी बन जाएंगी, यानी कि दुल्हन ही बन जाएंगी, यानी उनको खूबसूरती से अल्लाह ताला पूरा फरमाएगा। उनको इंतहाई एहसन अंदाज से, चाहे वो आपकी घर की हाजत है, दौलत की हाजत है, माल की हाजत है, रिज़्क की हाजत है, बरकत की हाजत है, या आप घर में लड़ाई झगड़ों का शिकार हैं, या आप अपने परेशानियों की वजह से दिल में ऐसी परेशानी है, पता नहीं यार क्या परेशानी है, लेकिन एक परेशानी है, वो क्या है नहीं पता। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाह तू मबूद है, बरहक है, और अल्लाह तेरे सिवा कोई मबूद नहीं, तू पाक है। बेशक के मैं ही गुनाहगार हूं, मैं ही खताकार हूं, और मैं ही जालिमों में से हूं। यानी कि जब आप ये इकरार करोगे तो अल्लाह भी फरमा देगा कि जाओ, इसने तो इकरार कर लिया, इसने तो अपना जुर्म ही कबूल कर लिया, इसे माफी दे दो। और फिर जब आप पाक हो जाओगे गुनाहों से, आपको माफी अल्लाह ताला अता फरमाएगा, तो फिर यकीन कीजिए आपकी हर दुआ कबूल होगी। चाहे वो दौलत की है, चाहे वो रिज़्क की है, चाहे वो बरकतों की है, चाहे वो आपकी शादी आपने करवानी है अपनी, चाहे आप नौकरी की तलाश में है, चाहे आपको 1 करोड़ चाहिए, चाहे आपको 10 करोड़ चाहिए, मेरा रब इंशाल्लाह आपको अता फरमाएगा। सिर्फ ये अमल एक बार करके आप देखिए, क्योंकि ईद वाले दिन जब आप अल्लाह से दस्ते सवाल पढ़ेंगे, इस दुआ के तफैल, जिस दुआ के तफैल हज़रत यूनुस को मछली के पेट से निजात मिली, तो इंशाल्लाह फिर वो वक्त दूर नहीं कि आपकी तमन्नाएं दुल्हन बनेंगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। जो दुआ का कहते हैं अल्लाह पाक उन पर करम फजल की बारिश करे, मक्का मदीना दिखाए। दोस्तों अपने भाई इमरान ताहिर को अब इजाजत दें। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।